Good morning, students. Today we are going to discuss some more problems related to the Heron's formula. Here is a question: a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board by using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the board? तो क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुनिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक बोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी आगे कुछ दूरी पर स्कूल है। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड क्या है? ए है। और हमें ये बताना है कि उसका एरिया क्या होगा अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ऑल साइड्स इक्वल्स टू ए। इसी सिग्नल बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। Now we have to find area of an equilateral triangle. See, 2s equals to a plus a plus a. Therefore, s equals to 3a by 2. यानी कि हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 3a by 2. Hence, एरिया क्या हो जाएगा इसका? s minus a, again s minus a, once again s minus a. Heron's formula क्या कहता है? s minus a and again s minus a. अगर उसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो we use Heron's formula. Now students, we have to put the values of s equals to value of s equals to 3a by 2 in the given formula. हमें क्या करना है? 3a by 2 जो है जहां जहां s है वहां वहां पे पुट करना है और बड़े पेशेंस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, देखें अब आप। थ्री ए बाई टू minus a, again 3a by 2 minus a, once again 3a by 2 minus a. Now calculate all these things. थ्री ए बाई टू माइनस ए, what? 3a by 2 minus a क्या आएगा हमारे पास? a by 2. ये भी 3a by 2 कितना आएगा? a by 2. और वो भी कितना आएगा? a by 2. देखिए जो पेयरिंग में आ जाता है उसे बाहर ले लेते हैं हम। ये लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के जो दो नंबर है वो दोनों में क्या है हमारे पास? a by 2 और a by 2. तो हम क्या करेंगे इन दोनों में? लिसन टू बी वेरी केयरफुली। लास्ट के दो पेयरिंग क्या बना रहे हैं? a by 2 a by 2. इनमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, पीछे हमारे पास ये दो चीज बचेगी। तो दो दो के पेयर बना के हम साथ में लिखते हैं। इन दोनों को साथ में लिख दिया। लास्ट वाले दोनों पेयर से a by 2 बाहर आ जाए। लास्ट वाले दोनों पेयर से क्या आ जाएगा? a by 2 बाहर आ जाएगा। देखिए फिर आगे वाले जो दोनों पेयर है, आगे वाले दोनों पेयर में 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड a इंटू a, what is a into a? So we can write once again a by 2 into root 3. Therefore
area is equals to √3/4 a square. This is required area of an equilateral triangle. That is area equals to √3/4 into side square. देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब कभी भी हमारे से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा तो वी कैन से इजीली द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी √3/4 into side square. Is that clear? Please note down. एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। Here is find the percentage increase in the area of a triangle. Find the percentage increase. Find the percentage increase in the area of a triangle. In the area of a triangle, if its each side is double, if its each side is double, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम कैसा करेंगे इसको। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है अपने को। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ ईच साइड इज डबल। वो कह रहा है कंसिडर कर लो आपके पास एक ट्राइंगल है विद साइड ए बी सी, उसका आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वट एवर। आफ्टर दैट अगर उसी ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो हमें उसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमें ये पता करना है कि इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, या उसके एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, let us consider a triangle with sides A, B, C. C. Let A, B, C be the sides of old triangle with perimeter S. हमने मान लिया कि ABC जो है पुराने वाले ट्राइंगल की साइड है और S कुछ का क्या हो जाएगा, एक पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर ले लीजिए, सेमी पेरीमीटर S। Therefore S equals to
A plus B plus C by 2 and area of triangle is S minus A, S minus B and S minus C। और हमने उसके ट्राइंगल के एरिया को क्या नाम दे दिया? S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा। क्या बोल दिया हमने उसे? डेल्टा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इस ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हर साइड को क्या कर दें हम? डबल कर दें। नाउ द साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल आर 2A, 2B, 2C and semi perimeter S dash, और हमने उसके सेमी पेरीमीटर को क्या नाम दे दिया? S dash। Then S dash is equals to 2A plus 2B plus 2C divided by 2। तो हम उसके सेमी पेरीमीटर को क्या नाम दे सकते हैं? 2A plus 2B plus 2C divided by 2। तो देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप 2 कॉमन ले लीजिए, A plus B plus C divided by 2। इक्वेशन 1 से इसे हम क्या कह सकते हैं? F। ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ABC आपको कंसीडर करनी है, आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लो। फिर कह रहे हैं हमारे को अगर उसी ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल कर दिया जाए, आफ्टर दैट उस ट्राइंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर लो। और अब आप हमें ये बताओ कि जो नया ट्राइंगल है उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज जब भी होता है तो कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, पहले वाले ट्राइंगल की साइड ABC ले ली, सेमी पेरीमीटर S ले लिया, therefore S equals to क्या होता है? A plus B plus C by 2 and hence area will be S minus A, S minus B, S minus C. Okay. Now the sides of new triangle are 2A, 2B and 2C and semi perimeter is S dash, और उसका सेमी पेरीमीटर हमने क्या ले लिया? S dash। therefore S dash, तो नए ट्राइंगल का आप सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया? ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन हो गया, दैट मींस A plus B plus C एंड ये 2। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus B plus C by 2 is equal to S, so that means S dash is equals to 2S from इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा हमारा? S dash equals to 2S। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ डेल्टा डैश S dash minus A, S dash minus B and S dash minus C। बट साइड्स कितनी है? 2A, लेकिन साइड कितनी है हमारे पास? 2A, 2B एंड 2C। बट स्टूडेंट्स S dash is equals to 2S, but S dash is equals to 2S।
Now you can see 2s, 2s, 2s minus 2b, 2s minus 2c. Take common. टू कॉमन ले लीजिए s माइनस ए, टू कॉमन ले लीजिए s माइनस बी, फिर टू कॉमन ले लीजिए s माइनस सी। ठीक है, हमने यहाँ से 2s माइनस 2a में से भी क्या कॉमन लेना है, 2a कॉमन लेना है। 2s माइनस 2b में से भी हमें क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है। और 2s माइनस 2c में से भी कितना कॉमन लेना है हमारे को, 2। देखिए 2 कौन से देखना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। लिसन, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। The square root of 16 is 4. The square root of 16 is 4, and it is as s minus a, s minus b, and s minus c. From equation 2, from equation 2, it will be delta. यानी इक्वेशन 2 से मैं पूरी वैल्यू को क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा बोल सकता हूँ। इस पूरी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा। अब हमें वी हैव टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, so increase in the area of the triangle, so increase in the area of a triangle, new area of new triangle minus area of old triangle, that is 4 minus this is equals to 3. Now we have to compare percentage in increase, therefore percentage in increase, area of new triangle minus area of old triangle into 100%, that is 300%। यानी कि जो नया एरिया है वो हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 300%। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। अगर उसकी हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हम कहेंगे लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ऑलरेडी मैं इसको 2 या 3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ होल ट्राइंगल with semi perimeter S. Therefore, S is equals to semi perimeter what? Sum of the sides divided by 2, and say equation 1. Now, area of triangle by Heron's formula is S, S minus A, S minus B, and S minus C. Say equation 2. और उसे equation 2 बोल दीजिए। Now, the sides of new triangle are 2A, 2B, 2C, and semi perimeter B S dash, और उसका semi perimeter हमने क्या ले लिया, S dash. Therefore, semi perimeter of new triangle S dash will be 2A plus 2B plus 2C divided by 2. Now take 2 as common. Now take 2 as common. Therefore, A plus B plus C divided by 2. From equation 1, इस ब्रैकेट को हम क्या बोल सकते हैं, S. From equation 1, A plus B plus C by 2 को हम क्या बोल सकते हैं, S, और ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई है तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे हम, 2S. Now area of new triangle will be S dash minus 2A. यहाँ 2A 2B 2C क्यों लिया, क्योंकि हमारे नए ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं, 2A 2B एंड 2C।
therefore एस डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2s, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है 2s, जहां जहां एस डैश है वहां हमने यूज किया 2s. नाउ यू कैन सी 2s minus 2a, take 2s common and here s minus a is left. Take 2s common, then s minus b is left, and take 2s common, then s minus b is left. Now 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16. The square root of 16 is 4. You have left only s minus a, s minus b, and s minus c. From equation 2, we can say that it is delta. Therefore, area of new triangle is 4 times of old. यानी कि नए ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है पहले वाले का 4 टाइम्स हो गया. तो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया कितना इंक्रीज हुआ? एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ओल्ड ट्राइंगल, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओल्ड ट्राइंगल. देखिए डेल्टा डैश की एरिया वैल्यू माइनस डेल्टा, तो 3 डेल्टा. कंपेयर जो किया जाता है वो हमेशा बेस पे किया जाता है. तो 3 डेल्टा ओवर डेल्टा इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होगा. दैट इज कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा उसका एरिया? 300%. तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम की है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बहुत ही अच्छा है. तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग. A triangle and a parallelogram have the same base. A triangle and a parallelogram have same base and the same area. Okay, very good. And the same area. Next, if the sides of the triangle are, if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter. 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter, and the parallelogram ends on the base 28 centimeter, and the parallelogram ends on 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. Find the height of the parallelogram. तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारे को. तो डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे सामने, बहुत ही ज्यादा अच्छी है. वैरायटी है हमारे पास क्वेश्चन करने की. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डबल करके हमने उसका परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट किया. इस बार हमारे को क्या कह रहे हैं? एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम हैव सेम बेस. उन दोनों का बेस सेम ही है.
एंड द सेम एरिया, और मजे की बात क्या है, दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, अगर ट्राइंगल की साइड्स 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है, तो हमारे को कह रहा है आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करें, एंड द पैरेलल फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमें उस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो ट्राइंगल का बेस है वही पैरेललोग्राम का बेस है, और दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, let S be the semi perimeter of the triangle, then let S be the semi perimeter of the triangle. Then S is equals to 26 plus 28 plus 30 divided by 2. That is S is equals to 84 divided by 2. That is 42. इन सबका सम कितना आएगा, 84 divided by 2, that is 42 centimeter. Now area S minus A, S minus B, and S minus C, which is equals to 42. 42 minus 26, 42 minus 28, and 42 minus 30. What is 42? 42 minus 26, 42 minus 28, and 42 minus 30. (42 minus 26). 16. Again 42 minus 28, 14 into 12. 42. The factor of 42 is 6 by 7. 16 derivative because the square root of 16 is 4. 14. 7 into 2 and 12. 6 into 2. Now start pairing. The square root of 16 is 4. 6 and 6. 7 and 7. 2 into 2. 7 6 are 42. 42 2 are 84. 84 4 are 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। According to question, now according to question, area of parallelogram is equals to area of triangle। भाई पैरेललोग्राम का जो एरिया है वही ट्रायंगल का एरिया है। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट विल इक्वल्स टू 336। बेस है हमारे पास 28, हाइट होगी h equals to 336, therefore h is equals to 336 divided by 28. Now after divide we get h equals to 12 centimeter. That is height of parallelogram will be 12 centimeter.
देखिए वापस से इसको रिकैप करते हैं। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम जिसका दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल की साइड से 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आप समझिए ये 28 सेंटीमीटर होगी, ये 30 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर। ये देखिए दोनों का पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है, और दोनों का बेस भी क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी 42। नाउ कैलकुलेट बाय Heron's formula, S minus AS minus B S minus C, 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. After that we get the area of triangle is 336 centimeter square. But according to question, we have given area of parallelogram is equals to area of triangle. So base into height is equals to area of parallelogram is what? Base into height. कितना given हमारे को? 336. So base कितना दिया हुआ है? Same base है, यानी कि 28 into height h is equals to 336. Therefore h equals to 336 over 28. So we get h equals to 12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सब कुछ फेयर में करना है आपको ये कॉपी में, और मुकेश सर को होमवर्क सेंड करते रहना। ओके, स्टार्ट करते हैं, एक नई और प्रॉब्लम लेते हैं, डिस्कस करते हैं।